मैंने डिसाइड तो कर लिया था, चैनल पर जितनी भी वीडियोस डली हैं उन सब वीडियोस में से सबसे बेस्ट वीडियो आने वाली है। बट ऐसे साइड हसल्स जो कि अल्टीमेट हों, उनको ढूंढना आसान बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट इससे ज्यादा परेशान मैं किसी भी स्क्रिप्ट को लिखने से पहले नहीं हुई हूँ। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसको करने में ऑलमोस्ट 0 पैसे लगे एंड जिसको करने से स्किल्स भी सीखी जा सकें। हर जगह ढूंढने के बाद भी कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था जो एक स्टूडेंट के लिए परफेक्ट हो। बट ओके, मुझे समझ आ गया था क्या करना है। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा मस्ती करी है एंड मस्ती के साथ साथ मैंने पैसे भी कमाए हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ढूंढा कि क्या ऐसी स्किल्स है जो एक्चुअली ट्रेंड में है, बट ऑलमोस्ट सारी चीजों में या तो आपको बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए थी या बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता। एंड समबडी जो समझ सकता है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को, आई अंडरस्टैंड कि इतना सब तुम नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो तुम एक्चुअली स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें वो स्किल्स बताऊं जो करके मैंने पैसे कमाए थे। बहुत सारे तरीकों में से मैंने आपके लिए वो बेस्ट 3 तरीके निकाले हैं जिनसे आप स्टूडेंट होकर भी पैसे कमा सकते हो। एंड ये तरीके बताने के लिए मैं आपको अपने साथ कहीं पर लेकर चलती हूँ। मैं एक एक्चुअल ड्राइव की बात कर रही थी एंड इस बार इस वीडियो में हम एक ड्राइव पे जाने वाले हैं, एक लॉन्ग ड्राइव जिसमें मैं आपको सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ। टू बी ऑनेस्ट, साइड हसल्स की इतनी सारी वीडियोस है यूट्यूब पर कि ऐसा लगता है कि यार सब अमीर हो रहे हैं, हम में ही कुछ कमी है। बट आई नो हम स्टूडेंट्स ऐसी स्किल्स चाहते हैं जिसमें इतना ज्यादा पैसे नहीं लगे और हम उसे अच्छे से कर भी पाए और स्केल भी कर पाए। देखो, पैसा कमाने के ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं एंड उन प्रिंसिपल्स को या तो तुम खुद काम कर सीखते हो विद एक्सपीरियंस या फिर तुम्हें बहुत सारी बुक्स पढ़कर वो सब चीजें समझ आती हैं। बट उन प्रिंसिपल्स के बिना तुम पैसा कमा ही नहीं सकते। प्रिंसिपल नंबर 1 इज, तुम्हें पैसा कमाने के लिए किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, किसी की भी प्रॉब्लम, एंड उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सामने वाला तुम्हें पैसे देने के लिए भी रेडी होना चाहिए। अगर तुम उसकी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसके लिए वो तुम्हें पैसे नहीं देना चाहता, तो तुम पैसे नहीं कमा सकते। एज सिंपल एज दैट। एंड इसी पर हर तरीके का बिजनेस हो रहा है, इंक्लूडिंग जॉब्स। तुम एक कंपनी की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उस कंपनी में कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हो जिस वैल्यू के लिए तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं। अगर जो वैल्यू तुम क्रिएट कर रहे हो उस कंपनी के लिए, उसके लिए वो पैसे नहीं देना चाहते, तो उस रोल से रिलेटेड कोई जॉब ही नहीं होगी। अब तुम किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या किसी के लिए भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, या तो कोई सर्विस देकर या फिर अपने प्रोडक्ट से। एंड इसी को सर्विस बेस्ड बिजनेस एंड प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी बोला जाता है। सर्विस मतलब जिसमें तुम कोई काम ऑफर कर रहे हो, कोई सर्विस ऑफर कर रहे हो किसी के लिए, तुम उनका टाइम बचा रहे हो। और प्रोडक्ट मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट किसी के लिए कोई काम कर रहा है जो तुमने बनाया है। मोस्टली प्रोडक्ट्स को बिल्ड करने में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, तो इजी ऑप्शन या सस्ता ऑप्शन होता है सर्विस। और ज्यादातर बिगनर्स एक सर्विस बेस्ड बिजनेस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसमें कम पैसे लगते हैं। एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में तुम्हें राइट काइंड ऑफ स्किल्स चाहिए और अपनी स्किल्स को बेचना आना चाहिए सामने वाले को। राइट काइंड ऑफ क्लाइंट्स तक पहुंचना भी तुम्हें आना चाहिए। एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस ही गेम चेंज कर देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जिसमें तुम कोई स्किल नहीं सीखने वाले हो पर तुम पैसे कमाने वाले हो, जैसे फीडबैक फॉर्म्स भरना, सर्वे लिंक्स भरना। ऑनेस्टली आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट, बिकॉज मुझे लगता है अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम स्किल सीखने पे फोकस करना चाहिए। अगर तुम्हें पैसे कम भी मिल रहे हैं तो चलेगा, अगर पैसे नहीं भी मिल रहे तो भी चलेगा, बट अगर तुम स्किल ही नहीं सीख रहे हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। तो इसलिए मैं ऐसी ही चीजें आपको बताने वाली हूँ जिसमें तुम स्किल सीखो, लिटरल वाली स्किल सीखो। पहली स्किल ऐसी है जो मेरी फेवरेट है एंड ये स्किल है आई नो। टीचिंग का नाम सुनते ही तुम्हें लगेगा अबे यार फिर से वही बोरिंग वीडियो, स्किप स्किप स्किप। बट सोचो अगर हर कोई टीचिंग के बारे में तुम्हें बोल रहा है एज अ साइड हसल तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ट्यूशंस पढ़ाने वाली हूँ, कभी भी नहीं। पर जब मैंने ट्यूशन पढ़ाई तो मुझे दिखा कि कितना ज्यादा प्रॉफिट है। आप लिटरली 1 या 2 घंटे अपने दिन के दे सकते हो, आपको इतना पे होता है कि आप एज अ स्टूडेंट अपनी लाइफ बहुत आराम से जी सकते हो। तो आप बहुत कम समय दे रहे हो, बहुत कम एफर्ट दे रहे हो और उसके कंपैरिजन में रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। तो आपको एक्चुअली कंसीडर करना चाहिए टीचिंग। बट मैं इस बात से हैरान हूँ कि टीचिंग को भी कितना गलत तरीके से लोग समझाते हैं ऑन द इंटरनेट एंड कितना ज्यादा कंफ्यूज है लोग कि हाउ टू स्टार्ट टीचिंग एंड हाउ टू स्टार्ट
होम ट्यूशंस, टीचिंग से आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जब मैंने पढ़ाया था अपने स्टूडेंट को तो मुझे लगा था यार मैं कितना अजीब बोरिंग काम कर रही हूँ एंड इसका कोई लॉन्ग रन में फायदा नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ टीचिंग मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा ऊपर हो गए एंड आज मैं यूट्यूब चैनल पे भी कम्युनिकेट ढंग से कर पाती हूँ अपने थॉट्स, बिकॉज मुझे 1 साल से प्रैक्टिस है कम्युनिकेट करने की। सबसे पहले तो तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम क्या पढ़ाना चाहते हो। और इसलिए अगर तुम्हारा कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट था, जरूरी नहीं है तुम पढ़ाई ही करवाओ। मेरा एक दोस्त है जो कि गिटार सिखाता है बिकॉज ही नोज हाउ टू प्ले अ गिटार वेरी वेल। सो कोई भी ऐसी स्किल जो तुम में यूनिक हो, जो तुम्हें आती हो, या तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट पसंद हो अपने स्कूल में जो तुम्हें पढ़ाना होता हो, या तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, एनीथिंग दैट यू लाइक डूइंग, अगर तुम वो चूज करते हो तुम्हारी लाइफ थोड़ी इजी रहेगी। तुम थोड़ा इरिटेट नहीं होगे पढ़ाते हुए सामने वाले को, क्योंकि तुम्हें खुद भी रिवाइज करना पड़ेगा वो टॉपिक या कॉन्सेप्ट जो तुम समझाने वाले हो सामने को, ऑब्वियसली राइट। तो इसलिए वही चूज करो जो तुम्हें पसंद हो या तुम्हें आता हो। एंड मैंने ऑनेस्टली फिजिक्स को चूज करा था। 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाई थी मैंने, क्योंकि फिजिक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी अपने स्कूल में, तो फिजिक्स को ही चूज किया था मैंने। फिजिक्स ही पढ़ाई थी मैंने। अभी भी मेरे पास फोन में ग्रुप है जिस ग्रुप में मैंने पढ़ाया है अपने स्टूडेंट को, एंड मैं वो ग्रुप दिखा देती हूँ। आई एम नॉट श्योर कैमरा में दिख पा रहा है या नहीं, बट आई आस्क माई एडिटर टू पुट अ स्क्रीनशॉट। एंड मैं उस ग्रुप में अपनी सब डेट्स लिख के रखती थी कि मैंने किस दिन कितनी क्लासेस ली हैं, एंड उस हिसाब से ही कैलकुलेट करती थी मैं, पर क्लास चार्ज करती थी मैं। देखो, तुम्हें ट्यूशंस पढ़ाने के लिए 2 मेन चीजों पे ध्यान देना होगा। नंबर 1, तुम्हें पहले वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा, अगर रिवाइज नहीं है, और अगर रिवाइज है तो वेरी गुड, तुम्हें आता है। एंड बुक्स वगैरह की पीडीएफ इंटरनेट पे मिल जाती है किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट, सो यू कैन गेट दैट एंड यू कैन रिवाइज एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। एंड ये चीजें करने के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि टफ रहता है कि हाउ टू फाइंड स्टूडेंट्स, कैसे क्लाइंट्स ढूंढने। अब क्लाइंट्स ढूंढने में ही तुम्हारा दिमाग यूज होगा, और दिमाग से ज्यादा तुम्हारे कनेक्शंस यूज होंगे। कोई ऐसे सर जिन्होंने तुम्हें ट्यूशन पढ़ाई थी, उनका खुद का इंस्टीट्यूट था या फिर वो ट्यूशन पढ़ाते थे, तुम उन टीचर को अपने कॉल कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि क्या उनके पास ऐसे लीड्स है, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि टीचर्स बहुत ज्यादा बिजी होते हैं एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो नहीं पढ़ा पाते उनका बिजी स्केड्यूल की वजह से, तो उन बच्चों को वो आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त हैं, उनके छोटे भाई बहन हैं, उनको भी आप पढ़ा सकते हो। तो ये सब कनेक्शन सबसे पहले काम आते हैं एंड सबसे ज्यादा आपको लीड्स लाके देते हैं इन रियल। मेरे सर जिन्होंने मुझे 9th एंड 10th में पढ़ाया था, उन्होंने ही मुझे मेरा पहला स्टूडेंट दिया कि यार आप इसको पढ़ा लो, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। एंड अगर तुम्हारे कनेक्शंस नहीं हैं तो हर इंस्टीट्यूट जो तुम्हारे घर के पास है उधर जाओ, उनका कांटेक्ट भी ले सकते हो। बड़े बड़े बोर्ड्स पे वो अपना नंबर लिख के रखते हैं, उनसे पूछो कोई जगह है या नहीं, कोई वैकेंसी है या नहीं। 99% ऑफ द टाइम्स जब तुम जाओगे उनके पास, उनको अप्रोच करोगे कि प्लीज क्या मैं पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ, तो वो लोग आपको मना करेंगे। वो आपको बोलेंगे नहीं अभी वैकेंसी नहीं है, या फिर नहीं अभी नहीं कर सकते। बट 1%, मतलब एक बार तो ऐसा होगा जब आपको सामने वाला हाँ बोल देगा, एंड उस एक बारी के लिए ही आपको 99 टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दिस इज द नॉर्मल लॉ। नेक्स्ट साइड हसल है फ्रीलांसिंग। बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है साइड हसल, और इसका एक ऐसा तरीका है जो मैंने अपनाया अपनी लाइफ में। अगर आपको लग रहा है कि फाइवर या अपवर्क पर एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाने से मैं आपको बोलने वाली हूँ फ्रीलांस कर लो, तो आपको बहुत गलत लग रहा है, बिकॉज इस तरह से मैंने अपनी लाइफ में फ्रीलांसिंग नहीं करी। फ्रीलांसिंग के लिए हमें हमारा मेन फोकस होता है कि क्लाइंट्स कैसे लेके आए, क्या ऐसा करे कि क्लाइंट्स बहुत सारे मिल जाएं। फ्रीलांसिंग के लिए अगर एक चीज तुम मुझसे पूछोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्किल। तुम्हें कोई अच्छी स्किल आनी चाहिए, उसमें तुम अच्छे होने चाहिए। मैं मास्टर नहीं बोल रही, बट तुम्हें इतनी तो आनी चाहिए कि तुम काम कर लो। बट लोगों का ध्यान स्किल बनाने पे है ही नहीं। फोकस कहाँ पे है? फोकस है क्लाइंट्स कैसे आएंगे यार, क्लाइंट्स मिलने बहुत डिफिकल्ट है, अपवर्क फाइवर पे बहुत कंपटीशन है। आर यू स्किल्ड इनफ? दैट इज माय क्वेश्चन। देखो, अगर तुम ढूंढना चाहते हो कि बेस्ट स्किल्स कौन सी होंगी जिसकी मार्केट में डिमांड है या जो तुम ला सकते हो या कर सकते हो, तो बेस्ट तरीका मैं मानती हूँ कि तुम फाइवर या अपवर्क जैसी वेबसाइट्स पर जाओ। तुम देखो वहां पर लोग क्या क्या स्किल्स बेच रहे हैं, क्लाइंट्स को क्या चाहिए। इनफैक्ट तुम प्राइसिंग का भी आइडिया ले सकते हो। अगर तुम एकदम बिगिनर हो, तुम प्राइसिंग भी देख सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल है जो आप बेचना चाहते हो अपनी, तो आप देख सकते हो फाइवर या अपवर्क पे कि कितना एक ग्राफिक डिजाइनर चार्ज करता है। क्योंकि वो ग्राफिक डिजाइनर प्रोफेशनल है, तो आप उस ग्राफिक डिजाइनर से थोड़ा कम खुद को चार्ज कर सकते हो, बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग। तो आपको एक आइडिया लग सकता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड इन टर्म्स ऑफ वर्क।
फाइवर एंड अपवर्क एक्चुअली एक बहुत अच्छी जगह है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग, क्योंकि वहां पर आपको लोगों के सैंपल ऑफ वर्क भी दिखेगा, तो आप उस सैंपल से भी समझ सकते हो कि यार अच्छा, एक ग्राफिक डिजाइनर एक थंबनेल के इतने चार्ज कर रहा है और उसका काम इस लेवल का है और लोग उसको ले भी रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि अगर इस लेवल का काम है तो मैं इतने तक चार्ज कर सकता हूँ। तो यू गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, सो यू गाइस शुड डेफिनेटली गो एंड चेक फाइवर एंड अपवर्क। एंड ऑनेस्टली तुम यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिसमें बताएंगे वो कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो तुम सीख सकते हो, क्या क्या ऐसी स्किल्स है जो तुम सीख सकते हो। कोई भी ऐसी अच्छी शॉप तुम्हारे घर के आसपास या फिर कोई मार्केट हो, बहुत पॉश एरिया की मार्केट, हम सबको पता है आसपास हमारे ऐसी मार्केट्स होती हैं जो कि एक पॉश एरिया वाले लोग ही जाते हैं वहाँ पे, एक स्टैंडर्ड के लोग ही जाते हैं उन मार्केट्स में। तो अगर आपके घर के आसपास ऐसी मार्केट है या आप जा सकते हो ऐसी मार्केट में, तो आप जाओ, ठीक है, और वेल ड्रेस होकर जाओ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई बच्चा आया है भाई बिल्कुल ही कॉलेज से निकल के। वेल ड्रेस होकर जाओ, एंड वेल ड्रेस से मेरा मतलब है बहुत महंगे कपड़े नहीं, वेयर क्लोथ्स दैट यू हैव, बट थोड़ा शर्ट पहन के जाओ, नॉट सो किडिश ड्रेसिंग सेंस अपनी मत दिखाना जब आप क्लाइंट से बात करने जा रहे हो, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज ड्रेसिंग इज इम्पोर्टेंट। अगेन, आप बड़ी बड़ी शॉप्स पे जा सकते हो जो आपको लग रही है कि दे हैव मनी, टॉक टू देम एंड अपनी स्किल से आप कैसे उनके बिजनेस को इंक्रीज करोगे, पिच देम, क्लियर कट नंबर्स में बात करो। बिजनेस वालों को ना नंबर सुनने बहुत पसंद है। तुम्हें ये बताना होगा कि तुम कैसे उनके बिजनेस को कितने % से ग्रो कर सकते हो अगर तुम्हारी स्किल उनके बिजनेस में जुड़ गई। मैं अपने घर के पास वाली पॉश मार्केट में गई एंड मैंने सभी दुकानदारों को पिच किया कि देखो, मैं आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकती हूँ। आप ऑलरेडी 40 साल से इस मार्केट में हो, आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी सेल करते हो तो आपका कोई नुकसान नहीं है, बट हो सकता है ऑनलाइन आपकी ब्रांड प्रेजेंस इतनी अच्छी बन जाए, अगर आज आपसे प्रोडक्ट सिर्फ इस एरिया के लोग ले रहे हैं या आसपास के एरिया के लोग ले रहे हैं, तो कल शायद पूरा इंडिया आपसे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे। किस तरीके से आपका बिजनेस 70% से भी ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है। एंड जब तुम इस तरीके से पिच करते हो ना, तो बहुत कुछ होता है, बहुत डिफरेंस आता है। अपने प्रोडक्ट या सर्विस में तुम कुछ ऐसा भी ऐड कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं दे रहे, जिससे तुम्हारा कुछ यूनिक हो तुम्हारे सर्विस में, एंड दैट्स हाउ यू पिच एंड दैट्स हाउ यू टॉक। बट पिचिंग इज बाद की बात, पहले फोकस ऑन गेटिंग स्किल्स। पहले एक स्किल्ड इंसान तो बनो, उसके बाद तो तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आएगा यार, समझो। एंड ये भी कर सकते हो कि ऑनलाइन भी जितने भी बिजनेसेस हैं उनके नंबर्स आ जाएंगे, कॉल पे तो उनसे बात कर सकते हो एंड कॉल पे उन्हें पिच कर सकते हो, बट कॉल पे ना इतना इम्पैक्ट नहीं जाता जितना फेस टू फेस बात करने से इम्पैक्ट जाता है। नेक्स्ट साइड हसल इज एक्चुअली the best side hustle that I ever did. And yes, I'm talking about YouTube. ऑनेस्टली जब आप एक कंटेंट क्रिएटर बनते हो तो स्टार्टिंग में आपको बहुत चीजों के बारे में डर लगता है। लोग आपको जज करके क्या बोलेंगे, आपके फिजिकल अपीयरेंस पे लोग क्या कमेंट करेंगे, जो बातें आप लोगों को बताने वाले हो वीडियो में, जो आप अपनी लाइफ का एक पार्ट शेयर करने वाले हो वीडियो में, लोग उसको समझ पाएंगे या नहीं। कई लोगों को आपकी नीयत पे गलत तरीके के शक तो नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी अपनी बहुत सारी लर्निंग्स अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती आई हूँ एंड मुझे भी ये लगता था कहीं ना कहीं कि जो मैं बातें बता रही हूँ शायद वो सबको ही पता है, ये सब बताने का कोई पॉइंट नहीं है। बट कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ऑब्वियस चीजें हैं, बट ऑनेस्टली इट इज वर्थ इट टू शेयर योर थॉट्स, टू शेयर योर माइंड इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स, बिकॉज जब वो एक इंसान आपके कंटेंट से कुछ उठाकर लेके जाता है, कुछ पॉजिटिव सीख के जाता है, जब आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है एक कमेंट का, किसी ने आपकी वीडियो से कुछ सीखा, वो मोमेंट ना हर चीज से बड़ा होता है। जब आपको एक कमेंट आता है कि थैंक यू सो मच, आई लर्नड अ लॉट, दिस वीडियो हेल्प्ड अ लॉट, इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन। कंटेंट क्रिएटर बनके एक एज अ साइड हॉबी आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ। तो हो सकता है बहुत लोग को लगता हो कि यार एक कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत इजी है, बट एक कंटेंट क्रिएटर बनना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड अ लॉट ऑफ स्मार्ट वर्क एज वेल, बिकॉज एक कंटेंट क्रिएटर बनने में आपको बहुत सारी अलग अलग स्किल सीखनी पड़ती हैं। फिल्मिंग, लाइटिंग, बैकग्राउंड्स, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि एडिटिंग कैसे होती है। लिटरली मैंने यूट्यूब पे अपने कंटेंट को अपलोड करने के लिए एडिटिंग सीखी, एडोबी प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स जैसे प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स पर। आई वॉज नेवर अ एडिटिंग पर्सन, आई वॉज ऑलवेज अ कोडर। कोडिंग करनी पसंद थी मुझे, बट एडिट मैंने कभी नहीं किया था। यूट्यूब के लिए मैंने एडिटिंग सीखी, मैंने लाइटिंग सीखी। लाइटिंग भी भाई
सुनने में लग रहा होगा लाइटिंग में क्या है यार, एक लाइट ही तो ऑन करनी है, बट लाइटिंग इज एक्चुअली अ साइंस। आपको सीखना पड़ता है कहाँ पे रिफ्लेक्शन आनी चाहिए, कहाँ पे नहीं आनी चाहिए, की लाइट क्या होता है, बैकग्राउंड लाइट्स क्या होता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क। बट अगर आप बिगनर हो, मैं आपको ओवरवेलम नहीं करना चाहती हूँ। यूट्यूब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपके पास बेस्ट गियर है या नहीं, बेस्ट लाइटिंग सेटअप है या नहीं, बेस्ट कैमरा है या नहीं, बेस्ट स्क्रिप्ट है या नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ज्यादातर लोग स्टार्ट ही नहीं करते। यहीं पे गेम खत्म हो जाती है। स्टार्ट करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूट्यूब साइड हसल को शुरू करने से पहले। ऑनेस्टली यूट्यूब ना जे कर्व है। यूट्यूब में ग्रोथ जे कर्व होती है। जैसे एक नॉर्मल ग्रोथ लीनियर कर्व होती है। आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे ग्रोथ लीनियरली होती है। लीनियर का मतलब ये है कि हर साल कुछ परसेंट से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, आपको कुछ पर्टिकुलर प्रमोशन मिलेगा, तो उसे बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। यूट्यूब में आपकी ग्रोथ का जे कर्व होता है। मतलब स्टार्टिंग के दिनों में आप लॉस बनाओगे, आप बहुत ज्यादा टाइम या एनर्जी लगाओगे, हो सकता है आप पैसे भी लगाओ, आप एक छोटा सा इनिशियल सेटअप भी करो, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मोनेटाइज हो जाएगा आपका चैनल, आप थोड़ा थोड़ा एडसेंस से कमाओगे, बट आपको ढंग के ब्रांड डील्स अभी भी नहीं मिलेंगे, एंड तब भी आप लॉस में तो होगे, पर धीरे धीरे आप उस लॉस को रिकवर करने लगोगे। और एक टाइम ऐसा आएगा आपके जे कर्व में जब आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे। एंड इसलिए यूट्यूब एक बहुत ज्यादा अवॉर्डिंग करियर है अगर आप लंबे समय के लिए कंसिस्टेंट होकर यूट्यूब को टाइम देते हैं तो। अगर आप यूट्यूब को टाइम ही नहीं देते और अगर आप उस जे के जो नीचे वाला आपको फेज बताया ना, जहाँ पे आप लॉस बनाते हो, अगर आप वहीं पे छोड़ देते हो यूट्यूब को, तो कहानी खराब हो जाती है। अगेन, हर कोई वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले फेज में पहुंचता भी नहीं है। अगर आप हर वीडियो के साथ बेटर नहीं कर रहे कुछ, अगर आप हर वीडियो से कुछ नया नहीं सीख रहे, अगर आप खुद को ग्रो नहीं कर रहे, तो आप उधर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर पहुंच भी जाओगे तो फिर वहां से आपका ग्राफ फ्लैट हो जाएगा। बट यूट्यूब में इतनी जल्दी पैसे नहीं बनते, एंड यूट्यूब में टाइम लगता है, एंड यूट्यूब करना भी बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है। अगर आप अपनी बेस्ट चीज भी दोगे वीडियोस में, तो दोनों चीजें होंगी। 98%, 99% लोग आपको प्यार देंगे, 1 और 2% लोग आपको हमेशा हेट देंगे। अगर आप कितने भी भले की बात करोगे, कितना भी ऑनेस्ट होके, तो धीरे धीरे वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। यू केयर लेस अबाउट देम। आपको समझ आ जाता है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या है और क्या ऐसा फीडबैक है जो सिर्फ आपको पता चल जाता है। यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूट्यूबर्स इज टू गेट स्टार्टेड। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना कैसे सेटअप बनाया हुआ है, पहले कैसे बनाया था, क्या क्या चीजें मैं यूज करती हूँ, और यूट्यूब पे एक डिटेल्ड गाइड बताऊं, तो प्लीज कमेंट्स में बता देना। आई बी मोर देन हैप्पी टू शेयर हाउ आई डिड एंड व्हाट हैपेंड। एक साल में मैंने कैसे 30,000 सब्सक्राइबर्स प्लस अपने चैनल पर गैदर करे। इफ यू गाइज वांट टू नो दैट, प्लीज कमेंट में बता देना। And this was my try to bring the best 3 things that you can do to earn money as a college student, जिसमें actually तुम्हें almost 0 पैसे लगाने की जरूरत पड़ती है। And I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। मैं सारे कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।